हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पुत्रदा एकादशी मंगलवार 5 अगस्त की रहने वाली है। आज हम श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महत्व क्या है, कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। यह पुत्र कामना पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा प्रसिद्ध है। अब इस संबंध में एक कथा मैं सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। पुत्र न होने के कारण वह दुखी तथा चिंताग्रस्त रहता था। उसको राज्य सुख भी नहीं भाता था। यद्यपि राजा महिजीत बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसके संतान न हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। राजा ने पुत्र सुख प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सब उपाय व्यर्थ गए, दिल का कांटा निकल न सका। वृद्ध अवस्था आते ही राजा की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने नागरिकों और प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई और कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण का धन नहीं छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने सदैव प्रजा को पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मेरे पुत्र नहीं हैं। मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। क्या इसका क्या कारण है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा को शोक युक्त देखकर सभी को बहुत दुख हुआ। राजा महिजीत के मंतव्य को समझ मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर धर्म के ज्ञाता महातपस्वी परमात्मा के मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जीत क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को आश्रम में देखा। कल्प के व्यतीत होने पर एक जिनका रोम गिरता था, उस ऋषि को दंडवत प्रणाम कर सब उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को दुखी देख मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए हैं? सब विनय करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य की आपके दर्शन करें। इस पर लोमश ऋषि मुनि बोले, मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, अतः संकोच मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। बेचारा शोक भवन में पड़ा है। उनके पुत्रहीन होने का क्या कारण है? हम लोग उनकी प्रजा हैं, उनके दुख से दुखी हैं। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उनके दुख में दुख। हमको उनके पुत्रहीन होने पर अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको विश्वास है कि आप हमारा कष्ट अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्रवान होने का उपाय बताएं। यह सुनकर लोमश ऋषि ने कुछ देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पुत्र जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि तुम्हारा राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। वह महाकंगाल और कुकर्मी था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए हैं, अनेक झूठ सच बोले,
यह सामान बेचने खरीदने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक सरोवर पर पानी पीने गया। उस स्थान पर तत्काल ही ब्याई हुई एक प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को लाठी मारा कर भगा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। हे ब्राह्मणों, उस महापाप से तुम्हारा राजा इस जन्म में निसंतान हुआ। जिस समय वो भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ल एकादशी का अनजाने में ही उसका व्रत हो गया और उसके प्रभाव से वह राजा हुआ। परंतु प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। वह एकादशी दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गाय के शाप से उसे निसंतान कर दिया। यह सुनकर सब बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। साथ ही ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से ही पुत्र रत्न प्राप्त होगा। लोमश ऋषि बोले कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा और तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। इस व्रत की विधि यह है, गौ का पूजन करें, उनको मधुर जल और सुंदर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर लड्डू और पूरी इत्यादि का भोग लगाना तथा उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महत्व एक समान है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुन मंत्रियों सहित सभी वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमश ऋषि के निर्देश अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया, जिसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। सबने व्रत की पूर्ति कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पुण्य राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः जो मनुष्य संतान के सुख की इच्छा रखने वाले हो, अर्थात जो पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हो, वह इस व्रत को भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण श्रद्धा से रख विधि विधान से श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन करे। इस व्रत को करने और उसके महात्मा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सुख को प्राप्त होता है। तो बोली श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की जय हो, एकादशी महारानी की जय हो।